सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वायरल घटना हुई थी, सोशल मीडिया पर भी वायरल थी और बहुत ही सनसनीखेज घटना थी। इसमें दिख रहा था कि एक व्यक्ति जो है, दो तरह के ग्रुप हैं और आपस में मारपीट कर रहे हैं। मोदी नगर थाना में, करीमनगर में, आप सबने वो वीडियो देखा होगा। सुरसर नदी पर बना हुआ बांध था, वहाँ पर कुछ सरकारी ज़मीन थी। उस ज़मीन पर कब्जे को लेकर के दो गुट भिड़ गए थे आपस में, जिनके बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी मारपीट हुई थी। और फिर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्पष्ट हो रहा था कि एक मुखिया पति हैं, जो मुखिया पति के द्वारा ये घटना की गई है। और मुखिया पति भी थे और उनके साथ अन्य लोग भी थे और दूसरा पक्ष भी था। इस घटना में वीडियो वायरल हुआ था, हम लोगों को ज्ञात हुआ था और दोनों पक्ष थाना पर आए थे। SHO मोदी नगर ने दोनों पक्षों की FIR दर्ज की थी। FIR दर्ज करने का इसमें अनुसंधान किया जा रहा था, तो स्पष्ट हुआ था कि जो सरकारी ज़मीन है उस पर अकबर अंसारी नाम का व्यक्ति है, वो कब्जा करना चाह रहा था और उसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसको कि मुखिया पति और वहाँ पर खड़े लोगों ने विरोध किया था। तो मुखिया पति जो हैं, इनने अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे और इसका विरोध किया। जबकि अगर वो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर रहा था तो ना सिर्फ उनको, मुखिया पति को, पुलिस को, जबकि प्रशासन को और जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक और अन्य स्तरों पर इनको बताना चाहिए था। थाना को बताना चाहिए था, CO को बताना चाहिए था, BDO को बताना चाहिए था, SDO को बताना चाहिए था, DSP को बताना चाहिए। वो सब ना करने की बजाय इन्होंने सीधे कानून को अपने हाथ में लिया और मारपीट चालू कर दी। दोनों तक पक्षों के लोगों को गंभीर चोट आई थी। FIR दोनों घटना में दर्ज किया गया था और हम लोग घटना को पूरी तरह स्पष्ट कर रहे थे। उसी क्रम में स्पष्ट हो गया था कि जो सरकारी ज़मीन है उसी पर कब्जा को लेकर के इनका विवाद है। और पहले से ये लोग दोनों गुट उस करीमनगर पंचायत में सुरसर नदी पर जो बांध बना हुआ है वहाँ पर ये गुट लगातार सक्रिय है और आपस में एक दूसरे पर किसी न किसी छोटे छोटे विवाद को लेकर के घटना करते रहते हैं और फिर छोटे विवाद को इन्फ्लेट भी करते हैं। किसी तरह का एक पक्ष किसी एक पर्टिकुलर समय का वीडियो बना लेगा, अपने समय का छुपा लेगा, फिर उसको वायरल करेगा और फिर एक तनावपूर्ण माहौल बनाने की लगातार ये लोग कोशिश करते रहते हैं। तो घटना जब स्पष्ट हुई, FIR दर्ज की गई थी, तो उसमें जो दोनों तरफ से जो मेन अपराधी जो दिख रहे थे मारपीट में, उसमें से एक अभियुक्त है मनोज शाह, उनकी गिरफ्तारी की गई है जो मुखिया पति की तरफ से थे, और अकबर अंसारी की तरफ से जो असगर अंसारी थे उसकी गिरफ्तारी की गई है। दोनों तरफ से एक एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी सभी अभियुक्त तो घर से भागे हुए हैं। इन सभी अभियुक्तों के घर पर लगातार रेड चलेगी और छोटी छोटी बात को लेकर के लोग लगातार भिड़ते हैं। तो उस पूरा एक गैंग है वहाँ पर। और जब इस घटना को हम लोग उद्भेदन करने का प्रयास कर रहे थे तो साथ ही गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे थे, तो ये भी ज्ञात हुआ था कि जो मुखिया पति हैं वो काफ़ी दबंग हैं वहाँ पे और उन्होंने अपना एक नेक्सस बना रखा है। उस नेक्सस के सहारे वो थाना पर भी तरह तरह का दबाव डालते रहते हैं। साथ ही मोदी नगर क्षेत्र के एक प्रभावशाली व्यक्ति भी हैं जो इस घटना को शुरू से ही प्रभावित करना चाह रहे थे और एक पक्षीय निर्णय पुलिस के द्वारा कराना चाह रहे थे। कल जब इनकी गिरफ्तारी भी हुई तो एक ऑडियो हमको प्राप्त हुआ है जो कि मोदी नगर थाना प्रभारी के फ़ोन पर आया है और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि आपने किस तरह मनोज शाह की गिरफ्तारी की, दबाव डाला गया थाना प्रभारी पर और छोड़ने का भी दबाव डाला गया। जो ऑडियो मेरे पास आ चुका है, मैं इसकी स्वयं जांच कर रहा हूँ। मैं देखूंगा कि ये जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं इनका क्या लोकस स्टैंडाई है कि पुलिस को किसी घटना जो कि सत्य कारित की गई है, जो कि SDPO ने भी जिसका सुपरविजन कर लिया है, उसके बाद इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जब गिरफ्तार कर रहे हैं तो एक लीगल प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया अपना कार्य कर रहे हैं। तो कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति अगर इस तरह से प्रभावित करेगा तो फिर उसकी हम स्वयं जांच करेंगे और उसमें अगर वो ऑडियो सही पाएगा तो फिर उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।